हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज जो है 5C। इसमें हमको क्या करना है, n पदों का योगफल निकालना है। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ n ए पी। ये फार्मूला हमारा होगा SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे जो है, यहाँ पर हम लोग जो है n/2 a प्लस l लास्ट टर्म भी लिख सकते हैं फार्मूले के लिए, हमको यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अभी जी इसमें पहला सवाल यदि हम बात करें तो क्या करें, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात करो। हमको इसका जो है सम निकालना है। अब यहाँ पे जो पहला सवाल है हमारा जो है, इसमें 22 पदों तक जो है हमको यहाँ पे इसका सम निकालना है। तो हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ से लिखेंगे हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए है एक्सरसाइज 5C में, यहाँ लिखेंगे 5 + 8 + 11 + 14, फिर इसके आगे हमको 22 टर्म तक निकालना है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखिए, ये जो है एन का काम करिए। हम यहाँ बताएं ए का मान क्या है 5, डी का मान क्या है 8 में से 5 घटाएंगे 3 आएगा, और एन का मान क्या है यहाँ पे 22। तो हम लोग यहाँ फार्मूला लिख लेंगे SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ ध्यान रखिए, हमें S22 निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे 22/2। 2a की वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 5, n की वैल्यू हो जाएगी 22 - 1, डी की वैल्यू हो गई यहाँ पर 3। यहाँ से इसे काटेंगे 11 बचेगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 10, यहाँ पर आएगा 21 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 63, ये हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे आएगा यहाँ पे 73। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 11 3 से 33, 3 कैरी हो जाएगा, 11 7 से 77 और 3 ऐड करेंगे तो 80। तो इसका जो सम है यस 22 का जो सम है हमारा 803 आया। अगला क्वेश्चन हम लोग बी वाला देखेंगे। 5C का हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर जो है 1B का जो है 5C का 1B देखेंगे। यहाँ पे हमारा A हो जाएगा 2, D हो जाएगा यहाँ पे 7 - 2, यहाँ पे 5 आएगा, N की वैल्यू यहाँ पे 10 होगा। अब यहाँ पे SN निकाल लेंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा यहाँ से फार्मूला हो जाएगा। अब इसी में रख दीजिए S10, यहाँ पे n/2 हो जाएगा 10/2, यहाँ पे 2, a की वैल्यू 2, n की वैल्यू 10 - 1, d की वैल्यू यहाँ से 5। अब यहाँ पर रखेंगे 5 आएगा काटने पर, यहाँ पे 4, यहाँ पे आएगा 9, 9 5 से यहाँ पे हो जाएगा 45, 9 5 45, यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 50, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 250। अब इस तरह से क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे। क्वेश्चन सी देखेंगे जो है फर्स्ट का जो है 5C का। ध्यान रखिए, इसमें जो फर्स्ट टर्म है हमारा -8 आएगा, डी की वैल्यू -6 -8, यहाँ से हो जाएगा -6 + 8, यहाँ से हो गया 2, और n की वैल्यू हो जाएगी 13। अब यहाँ रहा हमारे पास फार्मूला SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू यहाँ से 13/2, a की वैल्यू यहाँ पे -8, n की वैल्यू यहाँ से 13 - 1, d की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे कितना है हमारा 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 13/2 यहाँ पे ऐसे रखिए, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे -16, और यहाँ पे बचेगा आपका 12, 12 का 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 24। ठीक है, अब इसमें से यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 4, और यहाँ बचेगा आपका 8 से जिसको काट देंगे यहाँ पर जो है 4 बचेगा, तो यहाँ 13 × 4 मल्टीप्लाई करने पाएगा 52। तो यहाँ पे यस 13 आ जाएगा आपका 52। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन जो है अपना अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है फर्स्ट का जो है डी देखेंगे जो है। अब इसमें देखिए फर्स्ट टर्म यहाँ पर √2 आ जाएगा, डी की वैल्यू यहाँ से √2 1 -√2 माइनस रूट में 2, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे √2, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2, और यहाँ -2, ये कैंसिल होगा तो आएगा -2। एन की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 21। अब हम लोग यहाँ से निकालेंगे SN, फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ से रख देंगे n की वैल्यू 21, यहाँ पे 21/2, 2a की वैल्यू √2, यहाँ से हो जाएगा 21 - 1, डी की वैल्यू -2। और ध्यान रखिए यहाँ से 21/2 आएगा, इसका मल्टीप्लाई करने पे 2√2, यहाँ पे आएगा 20 मल्टीप्लाई करेंगे -40, यहाँ से 2 सब में कॉमन है, 21 में से यहाँ से जब हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ √2, यहाँ बचेगा 20। तो ये हमारा जो है यहाँ से ये S21 की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 का डी हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 का ई देखेंगे, जहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है -37, डी की वैल्यू निकालेंगे -33 माइनस -37, यहाँ से हो जाएगा -33 + 37, सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे 4 आएगा, एन की वैल्यू यहाँ से
12 है। अब यहाँ से फार्मूला लिखेंगे एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ ध्यान रखिए n की वैल्यू यहाँ पे 12/2 है, a की वैल्यू यहाँ रखेंगे -37 प्लस 12-1, डी की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी आपका 4। यहाँ से इसको काटेंगे 6 आएगा, यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई 2 से 1 जब 14 तो 3 यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7 डबल कर देंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आएगा 11 मल्टीप्लाई करेंगे 44 6। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, यहाँ पे आएगा -3 मल्टीप्लाई करने पे आएगा हमारा माइनस में 180। इसी तरह से क्वेश्चन हम लोग अपना अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का एफ देखेंगे जो है ए की वैल्यू दिया है 0.6, डी की वैल्यू हो जाएगी 1.7 माइनस 0.6 घटाएंगे 1.1 आएगा, एन की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 100। अब यहाँ से एस एन का फार्मूला हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ से n की वैल्यू है 100/2, a की वैल्यू हो जाएगा 0.6, 100-1, डी की वैल्यू हो जाएगी 1.1। यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे 50, यहाँ से हो जाएगा ये 1.2, 99 मल्टीप्लाई 1.1। अब यहाँ पे हो जाएगा 50, 1.2 यहाँ से हो जाएगा। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मुझे 11 है, 11 टेबल पढ़ेंगे 99, फिर यहाँ से 50 1.2 मल्टीप्लाई करने पे इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 99 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से 11 का टेबल पढ़िए 99 9 कैरी रखेंगे, फिर 99 आएगा, यहाँ जाएंगे तो 108 लिखेंगे, एक पॉइंट डेसिमल तो यहाँ डेसिमल लगा देंगे। अब इन दोनों को हम लोग जो है यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। ऐड करते समय ध्यान रखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट और डेसिमल के राइट तरफ राइट नंबर, लेफ्ट वाला लेफ्ट नंबर। 9 2 यहाँ से 11 हो जाएगा, कैरी यहाँ से हो जाएगा 10 और यहाँ पे एक जो है 8 9 110 और कैरी जाएगा यहाँ से 110 मल्टीप्लाई 110.1। अब 50 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा नंबर बनेगा। 50 का मल्टीप्लाई करते समय यहाँ देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आएगा 5055, यहाँ पे 0, यहाँ पे आपका डेसिमल है, एक अंक पहले तो हो जाएगा 5505। तो ये हमारा इस तरह से हो जाएगा S100। ये जो S100 की हमारी यहाँ पे वैल्यू है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो है 5C का एक्सरसाइज 2 का पहला। तो लिखा है यहाँ पे 1/15, 1/12, 1/10, ऐसे हमको 11 पदों तक इसका सम निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो a है 1/, यहाँ से 15 हो जाए 1/15, डी की वैल्यू जाएगी 1/12 में से 1/15 यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ से इसकी क्या करिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो एलसीएम ले लीजिए। चलिए यहाँ पे 15 - 12, यहाँ लिख लीजिए 15 × 12। तो यहाँ से घटाएंगे इसको 3 आएगा, यहाँ 15/12, इसको काट देंगे यहाँ पे 4 आएगा। अब यहाँ हो जाएगा 1/60 जो कि डी की वैल्यू होगी। एन की वैल्यू हमें पता ही है 11 है। फार्मूला होता है यहाँ पे एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 11/2, ए की वैल्यू हो जाएगा 1/15 प्लस 11-1, डी की वैल्यू हो जाएगी 1/60। यहाँ से हो जाएगा 11/2, यहाँ से हो जाएगा 2/15 प्लस यहाँ से आएगा 10 और 10 से 60 कटेगा तो 1/6। अब यहाँ से ध्यान रखिए जो है इसका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर 30 आ जाएगा जो है। यहाँ 15 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 में आएगा, 6 5 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा 11/2, यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ ऐड करेंगे 9/30, इसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा 33 यहाँ पे 20। यस हमारे पास एसएन निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन हम सेकंड देखेंगे 636 योग प्राप्त करने के लिए आपको जो है इस सीरीज में कितने पद लेने हैं। तो सीधी सी बात ये एसएन दिया है 636, यहाँ पे जो 9 है ये आपका ए हो जाएगा और यहाँ पे डी कितना हो जाएगा 17 में से 9 गए तो यहाँ बचेगा आपका 8। आपको एन फाइंड करना है तो फार्मूला का एसएन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर रख देंगे हम, यदि वैल्यू रखेंगे तो ध्यान रखिए यहाँ पर 636 आएगा, n की वैल्यू हमें नहीं पता, 2a की वैल्यू यहाँ पे 9 है, n-1 डी की वैल्यू यहाँ पर 8 है। 2 से आप यहाँ से चाहे तो काट सकते हैं, यहाँ से n
2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे सब में, तो यहाँ बचेगा 9 प्लस n माइनस 1 इंटू 4, ठीक है। यहाँ से कट जाएगा, यहाँ बचेगा n 9, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4n माइनस 4, यहाँ से हो जाएगा 4n, 9 में से 4 गया, यहाँ बचेगा प्लस 5, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n स्क्वायर प्लस 5n बराबर 636। अब यहाँ क्या करेंगे 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636, ठीक है। इधर जाके क्या बनेगा आपका माइनस, और ये हो जाएगा इस तरफ 0। अब इसका हम फैक्टराइजेशन करके n की वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग जो है इसका मल्टीप्लाई करके देखेंगे, तो इसमें देखिए मल्टीप्लाई करने पर आपका ये नंबर आना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ पे 5 आना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान रखिए 4 मल्टीप्लाई 636 का मल्टीप्लाई करेंगे लगभग, और इसका जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो 4 यहाँ रखिए, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 53, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ से आ जाएगा 48, और 53 में से 48 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा आपका 5। तो इसे लिखेंगे 4n स्क्वायर, यहाँ लिख लेंगे 53 माइनस 48 n माइनस 636 बराबर 0। 4n स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा 53n 48n 636 0। यहाँ से हम लोग n कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 4n प्लस 53। अब यहाँ 4 लाना है तो यहाँ पे 12 कॉमन लेंगे माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा 4n प्लस 4 5 जा 4 3 जा, दोनों में 4n प्लस 53 कॉमन है, यहाँ हो जाएगा n माइनस 12। तो अब यहाँ से n की वैल्यू आ गई माइनस 53/4, ये नहीं लेंगे, n की वैल्यू यहाँ आएगा 12, इसको हम लेंगे यहाँ पर।